So today's topic is guarantee of minimum profit. So guarantee means to make ensure, minimum means at least कम से कम, profit यानी कम से कम प्रॉफिट देने के लिए इंश्योर किया जाता है, मीन्स गारंटी किया जाता है। तो ये होता क्या है और कब ये किया जाता है? तो चूंकि हम लोग वी आर डूइंग स्टडी ऑफ द पार्टनरशिप फंडामेंटल, सो देयर इज वन ऑफ द टॉपिक फ्रॉम द फंडामेंटल चैप्टर, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। इसमें होता क्या है, जैसे आई एम टेकिंग एग्जांपल, सपोज दैट देयर आर थ्री पार्टनर्स ए, बी एंड सी। ओके, so there are three partners, partner A, partner B and partner C, and suppose that C is being given a guarantee that his share shall not be less than rupees 10,000 in any year। इस बात की गारंटी दी गई कि सी का शेयर किसी भी साल 10,000 रुपए से कम नहीं होना है। If there would be any deficiency, if there would be any deficiency arising on that account, would be borne by A। तो यहां कह रहा है कि अगर सी का जो शेयर आ रहा है अगर 10,000 से कम आता है, जितना गारंटी दिया गया उससे कम आता है, तो उस कमी को, उस डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा? ए। तो यहाँ क्या हुआ, कोई एक पार्टनर ने किसी एक पार्टनर को गारंटी दिया, मतलब इट मींस कि ए ने यहाँ पर सी को गारंटी दिया। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन सेम है। सपोज दैट कि पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी आर थ्री पार्टनर्स, ओके, एंड सी इज बीइंग गिवन ए गारंटी दैट his share shall not be less than rupees 10,000 in any year। If there would be any deficiency, that would be borne by A and B, that would be borne by A and B। ओके, सो अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि C को 10,000 की गारंटी दी जा रही है। अगर C का शेयर 10,000 से कम आता है तो जितना कम आएगा, जो भी डेफिशिएंसी आएगी, उससे कौन पूरा करेगा? ए और बी मिलकर पूरा करेंगे। ठीक है, उसे पे करेंगे। थर्ड जो कैटेगरी है, ये आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे। सपोज दैट देयर आर थ्री पार्टनर्स, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी, राइट? नाउ सी गिव्स गारंटी, यहां पर ध्यान दो, सी इज नॉट बीइंग गिवन ए गारंटी। सी गारंटी नहीं दे रहा है, बट सी गिव्स गारंटी, सी गारंटी देता है टू द फर्म। किसको गारंटी दे रहा है? टू द फर्म दैट फर्म्स नेट प्रॉफिट शैल नॉट बी लेस देन रुपीज, सपोज दैट 60,000 इन एनी ईयर। मैंने एग्जांपल लिया, सी ने गारंटी दिया कि फर्म जो नेट प्रॉफिट अर्न करेगा उसका नेट प्रॉफिट किसी भी ईयर 60,000 से कम नहीं होगा। अगर कम हुआ, if there would be any deficiency, that would be borne by C personally। यहां पर क्या कह रहा है कि अगर फर्म का नेट प्रॉफिट 60,000 रुपए से 60,000 रुपीज से कम होता है, तो जितना कम होगा उसको सी अपने पास से देगा पर्सनली। तो यहाँ पर हम लोगों ने थ्री टाइप्स की गारंटी पढ़ा, जिसमें कि पहली गारंटी थी कि वन पार्टनर गिव्स गारंटी टू अनदर पार्टनर। सेकेंड वन वाज कि when all the partners gives guarantee to a particular partner, and third one is one or any of the partner gives guarantee to the whole firm that firm's net profit would not be less than in any year, right? So we will continue. Topic is guarantee of minimum profit to a partner. Okay, fundamental of partnership. So just I am moving for the next slide. माइक म्यूट रखिए आप लोग, थोड़ा सा कहीं से साउंड आ रहा है। अखिल सिंह,
अखिल सिंह आप माइक अनम्यूट कीजिए। अखिल सिंह अनम्यूट योर माइक। अखिल सिंह आई एम आस्किंग फ्रॉम यू। अखिल सिंह ओके स्टूडेंट्स नाउ सी। So you can see on your screen, as the topic says guarantee of minimum profit, it means a partner is being given a guarantee of minimum profit as a share of profit, not maximum. So here minimum profit की guarantee दी जा रही है, not maximum. Maximum profit may be any amount. Maximum कुछ भी हो सकता है, but here we are giving guarantee for the minimum amount, right? So further it is saying we do not reduce if guaranteed partner gets more than guaranteed amount as a share of his or her share. Suppose that किसी को guarantee दिया गया 10,000 का और उसका share 12,000 आ रहा है, so we are not going to reduce, we will give him 12,000. But if his share is coming 9,000, then we will give the guaranteed amount, that is 10,000. तो समझ में आ रहा है कि what is the meaning of guarantee of minimum profit? So minimum profit means we ensure that the particular partner would be getting a certain amount in any case at least. So guarantee of profit here, the further you can say in green para. So guarantee of profit may be given to an existing partner or to a newly admitted partner by other existing partners. तो कह रहा है गारंटी ऑफ पार्टनर्स में भी गिवन, किसको दिया जा सकता है? टू एन एग्जिस्टिंग पार्टनर जो ऑलरेडी पार्टनर है, और टू ए न्यूली एडमिटेड पार्टनर, या किसी नए पार्टनर को हम एडमिट कर रहे हैं तो उसको दे सकते हैं। कौन देगा गारंटी? बाय अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, राइट? सो नेक्स्ट, guarantee may be given in any of the following three ways, what I had discussed before showing this PPT. Okay, so all these things would be here, just take it. So first, when a partner gives guarantee a profit to another existing partner or a newly admitted partner. Second, when a partner is being given a guarantee of minimum profit by all other existing partners. तो फर्स्ट में क्या था कि न्यूली एडमिटेड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर को एक पार्टनर दूसरे को देता है यहाँ पे, बट यहाँ क्या था कि when a partner is being given guarantee of minimum profit by all other existing partner. फर्स्ट में था कि कोई एक पार्टनर देता है और सेकंड में है कि सभी पार्टनर मिलकर देते हैं किसी एक पार्टनर को. थर्ड वन इज when a partner gives guarantee to the firm that firm's profit would not be less than rupees in any year. If any deficiency arises on that account will be borne by him personally. Okay, so ये थर्ड केस आ गया जो मैंने पढ़ाया, या और करके लिखा है a partner gives guarantee that his or her contribution. देखो ये थर्ड का और है, ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया, ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है. a partner gives guarantee that his or her contribution in firm's net profit. यहाँ कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर के थ्रू फर्म के टोटल नेट प्रॉफिट में खुद उसके द्वारा कितना कंट्रीब्यूशन होगा. मान लो फर्म की प्रॉफिट 2 लाख रुपए हो रही है और मिस्टर ए ने कहा है कि हमारे द्वारा नेट प्रॉफिट में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1 लाख रुपए का होगा, ठीक है, और फर्म का प्रॉफिट हो रहा है 2 लाख, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है 1 लाख से कम, तो जितना कम हो रहा है वो खुद अपने पास से देगा. तो बात दोनों एक ही है. थर्ड का जो मेन था इसमें लिखा है कि एक फिक्स अमाउंट की गारंटी दी जा रही है कि फर्म का नेट प्रॉफिट इतने रुपए से कम नहीं होना चाहिए. सेकंड में कह रहा है और करके कि चीजें वही है, ध्यान से समझना. अ पार्टनर गिव्स गारंटी दैट हिज और हर कंट्रीब्यूशन इन फर्म्स नेट प्रॉफिट would not be less than rupees this amount. If any deficiency arising on that account will be borne by him personally. So now we will discuss the question. Just I'm starting the reading the question. Case 1, when a partner gives guarantee to an other existing partner. So question 1 is A, B
and C are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 2:1. However, C is guaranteed. C को गारंटी दिया जाता है a minimum amount of ₹20,000 as share of profit every year. So कहा जा रहा है कि C को गारंटी दिया गया कि 20,000 हर साल उसको प्रॉफिट कम से कम मिलना है, मिनिमम प्रॉफिट. Any deficiency arising on that account shall be met by B. तो C को गारंटी किसने दिया? B ने. The profit for the year ending 31st March 2016 were ₹80,000. Now you are supposed to prepare profit and loss appropriation account. So now question is clear to all of you. Question Akhil clear है? Mr. Akhil, unmute your mic. Mr. Akhil, unmute your mic. अखिल गायब है क्या भाई? चलिए चल ठीक है, उनको छोड़ते हैं. बाकी आप लोग बताइए. श्याम सिंह अभी ज्वाइन कर रहे हैं. श्याम सिंह. यस सर. हाँ तो श्याम सिंह बेटा, आप क्लास ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है आपका? सर मेरा सर मेरा फोन सर लॉस हो गया था सर. हमारा फोन सर नहीं था हमारे पास सर. नया फोन लिया है सर. ये आवाज आ रही. चलिए म्यूट कीजिए माइक. आप अपना माइक म्यूट कीजिए. ठीक है. तो ठीक है, हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे. सो नाउ सी द सॉल्यूशन एवरीवन. सबसे पहले हमने यहाँ वर्किंग नोट आप लोग के सामने प्रेजेंट किया है. इस क्वेश्चन में आपको पता है, पिछला स्लाइड में आप देखिए कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 80,000. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन प्रॉफिट इज गिवन 80,000 and guarantee amount in 20,000 to C and profit sharing ratio is 2:1. Now see the working note. Working note, share in profit of for A, for B, for C. So A का profit पे share कितना हो रहा है? 80,000 into 2/5 because 2:1 is the profit sharing ratio. So 2/5 is equal to 32,000 and 80,000 into 2/5 is equal to 32,000 and 80,000 into 1/5 is equal to 16,000. अब आपको पता है कि C is being given a guarantee of ₹20,000. यहाँ पर आप नीचे पढ़िए. Here C has been given a guarantee of ₹20,000, but his share of profit is ₹16,000. जैसा कि हमने 1/5 कैलकुलेट किया है. So which is less than the guaranteed amount, जो कि guaranteed amount से कम है. So guaranteed amount कितना आ रहा है? 20,000 और उसका शेयर कितना आ रहा है? 16,000. राइट. तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना कम आ रहा है? 4,000. So 4,000 की डेफिशिएंसी आ रही है. तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इट वुड बी बोर्न बाय बी. सो दिस 4,000 वुड बी बोर्न बाय क्या रहा है? व्हिच इज टू बी मेड बाय बी. सो एक्सेस पेड टू सी. कह रहा है कि जो 4,000 रुपए कम आ रहा है वो कौन बियर करेगा? कौन मेट करेगा? बी, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा था. इसलिए एक्सेस अमाउंट पेड टू सी ₹4,000 विल बी माइनस फ्रॉम बी शेयर. सो आप ऊपर देखो वर्किंग नोट में बी का जो 80,000 into 2/5 है इक्वल टू 32,000, उसमें से देखिए हमने माइनस किया है 4,000. डेफिशिएंसी ऑफ सी टू बी ट्रांसफर टू सी, यानी बी में से माइनस करके 4,000 सी को ट्रांसफर करेंगे. और यहाँ लिखा है प्लस किया है सी में हमने 4,000. डेफिशिएंसी ऑफ गारंटीड विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी, यानी बी में से पैसा निकालकर सी में ट्रांसफर किया जाएगा. तो अब आपको समझ में आ रहा है. शेयर आ रहा था 32 16, बट सी को गारंटी दिया गया था 20 का. उसको 20 यानी 4,000 रुपया और देंगे हम लोग 4,000. और देगा कौन ये 4,000? तो बी देगा, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है. सो अब इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो एज यू नो दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट इन द क्रेडिट साइड. सो बाय नेट प्रॉफिट 80,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके. नाउ इन डेबिट साइड वी ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's capital 32,000, B's capital 32,000 माइनस लेस करेंगे ट्रांसफर टू C's capital 4,000. तो कितना आएगा? 28,000. 28,000 दिखा दिया B का. C's capital कितना आ रहा है? 16,000 आ रहा है यहाँ 1/5 करने पे. उसको ऐड करेंगे ट्रांसफर फ्रॉम B's capital 4,000.
बी के कैपिटल से हम लोग यहाँ प्लस करेंगे 4000, तो आ जाएगा इसका 20,000। सो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा यहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बताइए आप लोग। यस यस। सो इसमें कह रहा है कि A, B and C are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 2:1. However, C is guaranteed a minimum amount of ₹20,000. देखिए क्वेश्चन सेम लग रहा है आपको। A share of profit every year. Any deficiency arising on that account shall be made by B. यहाँ तक भी सेम है। The profit for the year ended 31st March 16 were ₹1,20,000. तो लास्ट क्वेश्चन में 80,000 था और यहाँ हो गया 1,20,000. अब prepare profit and loss appropriation account. So let me prepare. So see here working note. वर्किंग नोट में लिखा है नेट प्रॉफिट 1,20,000 एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1. सो हम डिवाइड करेंगे, सो 1,20,000 इंटू 2/5 तो आएगा 48,000 ए का, फिर बी का शेयर कैलकुलेट करेंगे तो 48 ही आएगा क्योंकि रेशियो सेम है दोनों का 2/5. सी का शेयर कर रहे हैं तो 1/5 हमने कैलकुलेट किया तो 24 आया. अब देखिए विच इज मोर देन गारंटीड अमाउंट ऑफ ₹20,000, सो फुल शेयर वुड बी गिवन. यानी कि सी को 20,000 रुपए की गारंटी दी गई थी और उसका शेयर 24,000 आ रहा है, तो हम पूरा का पूरा 24,000 देंगे. अब बी से कोई मतलब नहीं रह जाएगा. बी से मतलब तब होता है जब सी का शेयर 20,000 रुपए से कम आता, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था. तो आप चेक कर सकते हो पीएल एप्रोप्रिएशन या बाय नेट प्रॉफिट 1,20,000 और शेयर ऑफ प्रॉफिट ए का 48 और सी का 24, टोटल हो गया 1,20,000. राइट. सो आज का क्लास यहीं पे ओवर होगा.